आगे हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जो हीट इवॉल्व करता है, द केमिकल रिएक्शन विच इवॉल्व हीट ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें जब दो सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो उसके प्रोडक्ट के साथ कुछ अमाउंट में हीट रिलीज होता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करता है, और जब दो कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो नया प्रोडक्ट बनता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो हम लोग देख चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे CH4 अगर इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, इसके साथ ही लार्ज अमाउंट में हीट का भी प्रोडक्शन करता है। ऐसे ही एग्जांपल है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में डाला जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसके साथ कुछ अमाउंट में हीट का भी प्रोडक्शन करता है। उसी तरह एल्युमिनियम को जब हम लोग फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, फेरिक ऑक्साइड, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ में आयरन बनाएगा और इसके साथ ही हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाएगा और साथ में हीट का प्रोडक्शन होगा। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसे मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है, एल्युमिनियम फेरिक ऑक्साइड से कंबाइन करता है, तो ऐसा रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहलाता है। और साथ ही ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि ये अपने साथ हीट रिलीज करता है। नेक्स्ट, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन जस्ट अपोजिट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगा, जबकि इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट देना पड़ता है। तो हम लोग जब किसी सब्सटेंस को रिएक्ट कराते हैं या कोई भी सब्सटेंस जब उसको हीट दिया जाता है तो वो किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हम लोगों को हीट देना पड़े। द केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर्स हीट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बेस्ट एग्जांपल, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तब ये सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज का प्रोडक्शन करता है प्लस ऑक्सीजन। तो ये फोटोसिंथेसिस का स्टेप है। फोटोसिंथेसिस भी एक इंडोथर्मिक का एग्जांपल है। इसी के साथ जैसे हम लोग अगर वाटर को ब्रेक करते हैं, वाटर को अगर इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक किया जाता है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा। तो मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर इंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो जनरली है वो इंडोथर्मिक होगा क्योंकि उसमें हीट देना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इंडोथर्मिक, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। उसी तरह अगर हम लोग पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है KCl प्लस ऑक्सीजन में। तो ये इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। उसके बाद अब हमारा एक रिएक्शन है जिसका नाम है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन which produce insoluble solid substance by the combination of two soluble salt is called precipitation reaction। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का सिंपल सा मीनिंग है जब कोई दो सॉल्ट रिएक्ट करता है उसके बाद एक नया प्रोडक्ट बनेगा, और कैसा प्रोडक्ट? जो सॉलिड हो, इनसॉल्युबल हो। तो सॉल्यूशन में हम लोगों को एक सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है। इसी सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को कहा जाता है प्रिसिपिटेट। मोस्ट ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट reactions are precipitation reaction, produce precipitate। ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस करता है और इसलिए ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में हम लोग देखते हैं जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है NaCl तो ये प्रोड्यूस करता है AgCl प्लस NaNO3, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका हम लोगों को प्रिसिपिटेट मिलेगा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे CuSO4 अगर बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है।
नेक्स्ट एग्जांपल है, जब कॉपर सल्फेट H2S से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो ये प्रोड्यूस करता है CuS, कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4, ये CuS ब्लैक PPT। CuS एक ब्लैक प्रिसिपिटेट है जो सॉल्यूशन से बाहर आएगा। PbNO3 लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है पोटासियम आयोडाइड से, तो ये प्रोड्यूस करता है लेड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट। लेड आयोडाइड का येलो PPT सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होगा, तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। बाकी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट का जितना भी एग्जांपल है वो हम लोग लिख सकते हैं।